हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईआईटीएन बाबा जी के वाल होने की कहानी क्या है। क्योंकि पहले आईआईटी करना, बॉम्बे से आपके हमारी तरह जीवन जीना और उसके बाद साधु बनना, ये माइंड में खटक रहा है, ये जच नहीं रहा है। चलो जानते हैं कि सच्चाई क्या है। Namaskaram. नमस्कारम। So this will be a little loud, I think. The background music will be enough. So finally, when you realize, no, the entire struggle of Maya, or struggle of this matrix of world, is about knowing your existence of your truth. Existence of your truth. That also makes sense. Truth of your existence. That also makes sense. इतनी फरेटार्ड इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती है। इससे कुछ तुम सीख रहे हो कि चाहे तुम किसी भी दुनिया में चले जाओ, तुमको ज्ञान होना ज़रूरी है, वरना तुम पूछे नहीं जाओगे। अगर ये आईआईटी नहीं किए होते तो ये पूछे जाते। डाउट है। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप आईआईटी गांजा फूंक के दिमाग से पढ़ा हुआ है जी घूम गया। आईआईटी बॉम्बे से मुझे लगता है इंजीनियरिंग किया इसका ना दिमाग खिसक गया है। ओह, क्या आन पड़ी कि आईआईटीएन होकर अच्छे खासे पैकेज मिलता था, एक साधारण जीवन था, गर्लफ्रेंड थी। मैंने बहुत से इंटरव्यू देखा कि गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं, हमारी तुम्हारी था ये तरह थे ये, और अब एक साधु हैं। क्या भगवान के शरण में जाने से सच में सुकून मिलता है? मैं तो नहीं जानता। यानी परिवार एक लास्ट ट्राई कर सकता है। ट्राई तो कोशिश तो कर लेंगे, आईआईटीएन परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब सही कहते हैं पापा जी, क्योंकि अब वो अलग दुनिया में जीते हैं। हमारी दुनिया से उनकी दुनिया अलग हो चुकी है। जो भी साधु संत होते हैं, उनकी तुम दुनिया देखना कितनी सिंपल से होते हैं। मुझे लगता है ना कि भगवान के शरण में जो जाते हैं, सच में उनको सुकून मिलता है। या बिजनेस है, या वायरल होने की एक पथ है, कहा नहीं जा सकता। इनके मन में क्या है वो तो वही जाने। बहुत सारी बातें हमारे मन में कि आजकल जितने भी बाबा बनते हैं वो भी तो यही चाहते हैं ना कि हम वायरल हो जाएं। क्या इनके भी मन में वही था? आई डोंट नो। मैं तो मैं भी ट्राई हूँ, परंतु मैंने वो बिटिया से अमेरिका है, वो आजकल उससे बात करी थी तो वो कहने लगी पापा अब तो उसके मीडिया और चारों तरफ मतलब जो है कि उससे लोग मिलने के लिए इतने हैं, और आपको ये मालूम इलम हो जाएगा कि उसके फादर भी आए हुए होंगे, तो मुझे पता नहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे और समस्या बन जाएगी आपको, और उससे मिलने भी नहीं देगा कोई। तो इस कारण ना तो मैं अब भी कोशिश में था। वो अलग दुनिया में है ना, वो हमारी दुनिया में आएंगे, हम तो शायद जा सकते हैं। क्या यार, भगवान में इतनी शक्ति है कि वो हमें पुकार लेते हैं कि चाहे तुम कितनी पढ़ाई कर लो, कितने भी कमा लो, एक ना एक दिन तो हमारे शरण में ही आना है। सच है का? Hello, Namaskaram. माँ बाप So in this भगवान review, we will हैं। अच्छा, again भगवान touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरी मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे लाइक माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? माँ बाप तो भगवान के रूप होते हैं, इससे बहुत साधु संत कहते हैं। और ये कहते हैं कि वो भी उनको भी भगवान नहीं बनाया है। यार क्या चल रहा है? देखो, किसको सही किसको गलत कहें, जिसको सही कहेंगे वो भी गलत होगा किसी के नज़र में। अरे बात से जब मैं इनका रील देखता हूँ, वायरल वीडियो देखता हूँ, तो कहता हूँ कि जाने दो यार, लेट गो करो, अपने नज़र के सामने से दूर करो। क्योंकि इनका साध्वी बनना मुझे समझ नहीं आता है।
अपनी वैसे कौन सुनने वाला है यार, मतलब एक इंसान तो सुनता नहीं है, समझ रहे हो। तो इसको जो करना करने तो भाई क्या दिक्कत है। अपन कहाँ पे थे यार, अपन कितनी सही ऑब्जर्वेशन की थी यार मैंने, कुछ तो ट्राई की बुला दिया। ऐसे पकड़ में आते हैं हम विचारों के, समझ रहे हैं तुम। लाइक विचार तुम कैसे पकड़ते हैं कि लाइक अब ये बेट आ गया, तुम उसके ऊपर सोचोगे कि ये सही था कि गलत था कि ऐसा है कि ऐसे ऐसा, छोड़ो ना, निकला आगे चलते हैं। पहले इनका कोई नहीं सुनना चाहता था और अब हर कोई इनकी बात सुनना चाहता है भाई। इसलिए कहते हैं ना, समय सबका आता है। अब कहो भाई। मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है, यही बोला ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है, बाहर की दुनिया बोलती रहे वो तो सिर्फ ये मानो कि चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी। मुझे भी मुझको देखना है, कोई दिखाओ यार कि मैं कैसा हूँ। वैसे तो देखने में अच्छा लगता हूँ, पर ऐसे कैसा हूँ तुम्हारे जिज्ञासा से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे थॉट से, तुम्हारे नज़रिए से। यहाँ पे तुम अटक रहे हो संसार के अंदर, तुम देखते जाओ, ये तुम्हारी लाइफ परीक्षा है। मतलब इस संसार में तुम जहाँ पे अटके, जहाँ पे तुमको ऐसे लगा कि अब मैं फंस गया, इसका मतलब वहाँ पे काम की जरूरत है, थोड़ी साधना की जरूरत है। तो करते जाओ, जब तुम कहीं पे भी अटकना बंद हो जाओगे, इसका मतलब पूरा हो गया। जिस दिन तुम अटकना बंद कर दोगे, समझ लेना तुम सही जा रहे हो। देखो मैं तो नहीं जानता, लेकिन इनके हिसाब से अगर तुम कहीं फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो तुमको साधना की ज़रूरत है। यानी मुझे अभी साधना की ज़रूरत है, मैं अटक जाता हूँ कहीं कहीं। होप यू एंजॉय दिस। अच्छा लगा तो लाइक करो।